हेलो प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग, खनिज, इंडस्ट्रियल के बारे में। औद्योगिक संस्थान कहाँ कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है, ठीक। तो पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखाने वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जिसको ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। सेकंड है गाजियाबाद। ये दोनों आसपास ही सटे हुए हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में पहली चीनी मिल बनी 1903 में प्रतापपुर देवरिया। और देवरिया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। पहली चीनी मिल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। टिक मान लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक नोट्स ले लीजिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट बोला करें लिख लिया करिए, जो आपको लगे आप अपने से लिख लिया करिए। अब पेज में नीचे थोड़ा जगह छोड़ दिया करिए, जब कभी कोई भी टीचर पढ़ाए आपको लगे इम्पोर्टेंट है तो उसमें आप नीचे नोट डाउन कर लिया करिए, ठीक है। पेज में थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया करिए कि बाद में उसमें कुछ आप लिख सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना हुई थी 1935 में। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है 1975 में बना, ये लखनऊ में है, ठीक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है हथकरघा उद्योग, ठीक है। हथकरघा समझते हैं आप लोग? इससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, हाथों से काम किया जाता है, इसलिए हथकरघा उद्योग बोला जाता है, ठीक। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन भी एक उद्योग में शामिल हुआ 1998 में, इस तरह आप कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन किया गया 1960 में, ठीक। उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री स्थापित की गई रायबरेली में। रायबरेली में बहुत बड़ी समझ लीजिए कि देश में तीसरे नंबर पर जो है रेल कोच है, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, जो कि रायबरेली में है। रायबरेली लखनऊ के पास में पड़ता है, ठीक। हिंडाल्को स्थापित है रेणुकूट में। रेणुकूट जो कि चित्रकूट में है, ठीक। हिंडाल्को। उत्तर प्रदेश में चुनार प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। चुर्क और डल्ला जो है वहाँ पे मेन प्रसिद्ध है चुनार में, वहाँ पे सीमेंट बनता है, ठीक। आपका नेक्स्ट आपका आ गया है, औद्योगिक संस्थान है, वो किस स्थान पर है उसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये जो है लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है लखनऊ में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में है। यहाँ पे समझ लीजिए कि जो शिक्षा हुई हमारी यहीं पर हुआ, ये इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में ही, ठीक है, जिसको ITI बोलते हैं। पहले टेलीफोन आता था तार वाला, वहीं पे बनता था टेलीफोन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, रायबरेली में भी है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मनकापुर पड़ता है गोंडा में, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है कानपुर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड है कानपुर में। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में। आयुध उपस्कर कारखाना है हजरतपुर कानपुर। तेल शोधन कारखाना मथुरा में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रिफाइनरी जो है तेल का, ये मथुरा में है। यूरिया उर्वरक कारखाना, जिसको शार्ट में इफ्को बोलते हैं, ये है फूलपुर जो कि प्रयागराज में पड़ता है। और बरेली में भी है यूरिया उर्वरक कारखाना इफ्को, ठीक है, प्रयागराज में है। फूलपुर प्रयागराज में और बरेली में, ठीक। रेल कोच कारखाना FCI, रेल कोच FCI लिखा है, FCI तो नहीं होना चाहिए, फूड कॉरपोरेशन होना चाहिए ना। तो ये है आपका लालगंज रायबरेली में, ठीक। भारत पंप एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड है नैनी
इलाहाबाद। ये कंपनी और टेलीफोन कंपनी आसपास में ही है, ठीक है, अभी वर्तमान में भी है, ठीक। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद, ये गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मडुआडीह में है, वाराणसी में है। मडुआडीह जो है वाराणसी से एक स्टेशन पहले ही पड़ता है मडुआडीह। जो बनारस के लोग होंगे लाइक करिएगा, बताइए क्या ये बात सही है, ठीक है। गए हैं, जानते हैं, ठीक है सत्यता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है मडुआडीह में होता है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये है आपका रेणुकूट में, रेणुकूट जो कि सोनभद्र में है, अभी आपको बताया भी थी जस्ट। बिरला एल्युमिनियम कॉरपोरेशन, ये भी रेणुकूट में है, सोनभद्र। सिंगरौली कोयला खान, ये सिंगरौली में पड़ता है। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। नेक्स्ट पेज चलते हैं। कुछ चीज़ें आप लोग पेज वाला जो बता रहे हैं उसको बना लेंगे तो भविष्य में बहुत फ़ायदा करे आपके लिए। नोट्स बनाया करिए, इम्पोर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो भविष्य में आपको काम देगा। पूरा क्लास तो आप देखेंगे नहीं किसी की, ज़रूरत पड़ी अपनी नोट्स उठाए, अपने शब्द है आप पढ़ लिए, ठीक। एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कारखाना है झांसी में, फास्फेट उर्वरक कारखाना है कानपुर प्रयागराज में, सीमेंट कारखाना है चुनार मिर्ज़ापुर में जो कि पड़ता है, चुर्क मिर्ज़ापुर में पड़ता है, डल्ला सोनभद्र में पड़ता है, अभी आपको बता भी रहे थे। दादरी गौतम बुद्ध नगर, वहाँ भी सीमेंट की कारखाना है, रायबरेली में भी है। नेक्स्ट है कृत्रिम रबर कारखाना, ये है आपका बरेली में, ठीक। बरेली में कृत्रिम रबर कारखाना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये ननौरा में है, जो कि ननौरा जो है बुलंदशहर में पड़ता है। परमाणु संयंत्र है, यानी कि इससे ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिससे बिजली बनती है, लाइट आती है। हम लोग के क्षेत्र में ननौरा है पहला जो कि उत्तर प्रदेश में परमाणु संयंत्र जो है स्थापित किया गया। चीनी उद्योग है आपका मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, ठीक, इत्यादि हैं। गुड़ उद्योग मुजफ्फरनगर, सीतापुर, बरेली, मेरठ, ये जो आपको बता रहे ये खास है, इम्पोर्टेंट है। बाकी बहुत जगह बनता है गुड़, तो उसको उद्योग में नहीं लेंगे। जिसके लिए प्रॉपर सरकार ने एक सिस्टम दिया है उसको ही उद्योग बोला जाता है, ठीक है। इत्र व सुगंधित तेल उद्योग, ये कन्नौज में है, गाजीपुर, लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज। और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, पिछले कई वर्षों में सवाल बन चुके हैं। नेक्स्ट है जरी व चिकन उद्योग, तो ये है आपका लखनऊ में और वाराणसी में। जरी और चिकनकारी जो है उद्योग जो है लखनऊ में है, इसको जीआई टैग भी मिला है, ठीक है। जीआई टैग भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लिया करिए आप लोग। जितने भी जीआई टैग हैं कमेंट करिएगा, आप जिस जिले से आप लोग देखें वीडियो तो कमेंट करिएगा कि आपके क्षेत्र में किस चीज़ को जीआई टैग मिला है। जैसे लखनऊ में है ना चिकनकारी जरी का जो काम होता है उसे जीआई टैग मिला है लखनऊ में। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद चूड़ियों की नगरी भी बोला जाता है फिरोजाबाद को, ठीक। दिया सलाई उद्योग, ये है बरेली, सहारनपुर, इलाहाबाद, मेरठ, रामपुर, दिया सलाई उद्योग, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग आपका होता है खुर्जा पड़ता है बुलंदशहर में, और गाजियाबाद में भी होता है काम चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। नेक्स्ट उद्योग है आपका कैंची उद्योग, कैंची मेरठ में बनती है। और छुरा व चाकू उद्योग जो है रामपुर, तो रामपुर की चाकू बहुत फेमस है, इम्पॉर्टेंट है। जितना वो करा रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, समझते जाइए। रामपुर की चाकू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कैंची फेमस है मेरठ की, ठीक है। ताला उद्योग भी बहुत प्रसिद्ध है। ताला अलीगढ़ का ताला, ठीक है। ताला कहाँ का सबसे अच्छा है? अलीगढ़ का उद्योग नगरी
जो है आपको इंडस्ट्रियल हब पढ़ा रहे हैं, देखते जाइए कहाँ कहाँ कौन सा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी बोल चाल की भाषा में बोल दिए, जैसे रामपुरी छुरी और कैंची मेरठ की प्रसिद्ध है, और ताला नगरी, अलीगढ़, इत्र नगरी, कन्नौज, ये सब इम्पोर्टेंट है, देखते जाइए। पीतल मूर्ति उद्योग, ये है मथुरा में। पीतल पीतल मूर्ति उद्योग मथुरा में कृष्ण जी की मूर्ति है, और वहाँ कृष्ण जी की मूर्ति पीतल से बनी है। और कृष्ण जी कहाँ से थे? मथुरा से थे। तो हो गया मथुरा, ऐसे याद रहेगा। नहीं याद रहे तो कुछ न कुछ बना लिया करिए टेक्निक। लोहे का बाट उद्योग, जो आप तौल से सामान लेते हैं, उसमें जो बाट होता है, बटखरा जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, तो वो लोहे का जो बाट बनता है वो उद्योग सहारनपुर और आगरा में होता है खास तौर से। ऊनी वस्त्र उद्योग कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। ठीक। स्पिरिट शराब उद्योग, ये आपका गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, गोरखपुर इत्यादि जिलों में बनाया जाता है। खेल का सामान उद्योग है आगरा, मेरठ, और मेरठ में ही जो है बनाया जा रहा है खेल विश्वविद्यालय। ठीक है। और मेरठ से ही मेजर ध्यानचंद जी थे, और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेरठ को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर की दृष्टि से आ सकता है। ठीक है। खेल का सामान उद्योग जो है, खेल का सामान कहाँ बनाया जाता है? तो आगरा, मेरठ। फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर उद्योग हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। तो सहारनपुर का जो है फर्नीचर बहुत प्रसिद्ध है, और हाथरस, वाराणसी, बरेली, सहारनपुर। ठीक। लकड़ी की नक्काशी उद्योग, ये जो लकड़ी की नक्काशी होती है स्पेशली ये सहारनपुर में। ठीक है। दरी उद्योग, तो दरी उद्योग है बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर, शाहजहांपुर। नेक्स्ट है आपका बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग है गुरु सहायगंज, कन्नौज, जहाँ इत्र भी बनता है और बीड़ी भी, बीड़ी की महक आती है। ठीक। तो कन्नौज। चमड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग है आपका कानपुर, आगरा, मेरठ, उन्नाव, लखनऊ। तो इस प्रकार से आपका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है, किस स्थान पे है, इम्पोर्टेंट बता दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आपको नया चैप्टर एक शुरू किया जाए, उत्तर प्रदेश निर्यात केंद्र। ठीक है। उत्तर प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1999 में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो की स्थापना की गई। ठीक। अब आपका ये इसके बारे में बताया जाए। निर्यात, ग्रेटर नोएडा और आगरा में एयरपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं। रत्न और आभूषण के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए नोएडा में विशेषज्ञ आर्थिक क्षेत्र व इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद में एक विशेष आर्थिक जोन बनाया गया है। निर्यात मतलब जब हम किसी बाहरी देश को कुछ चीज़ें बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। जब किसी बाहरी देश से कोई सामान लाते हैं, आयात करते हैं, तो उसे आयात बोला जाता है। मतलब लाते हैं तो आयात, जाता है तो निर्यात। ठीक। तो ये जोन है कुछ प्रमुख निर्यात जोन। निर्यात होने वाले उत्पाद कौन कौन से उत्पाद है, कहाँ से, किस जिले से कौन सा उत्पाद जो है बनाया जाता है और निकाला जाता है, बेचा जाता है बाहरी देशों को। ठीक। तो नोएडा है, नोएडा में रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान यानी कपड़ा, कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, चमड़ा। ठीक। आगरा से सिल्क, कारपेट, हस्तलिप सामान, संगमरमर उत्पाद, कलात्मक सामान, बैग। ठीक। लखनऊ से आर्ट, मेटल वेयर, कलात्मक आभूषण, बोन ज्वेलरी। बोन ज्वेलरी मतलब ये जो है ना हड्डियों से बनाया जाता है। जैसे कोई मृत हो जाता है जानवर, तो उसकी हड्डियों से जो कलाकृति बनाई जाती है, ज्वेलरी बनाई जाती है, उसे बोन ज्वेलरी बोला जाता है। लखनऊ में मिनीचेयर पेंटिंग, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर मतलब फूल उल। ठीक है।
और आयुर्वेदिक या हर्बल औषधि जो कि निर्यात की जाती है। और केमल बोल कवरिंग ये भी निर्यात किया जाता है। कानपुर में चमड़ा उत्पाद, सॉफ्टवेयर, रसायन, हैंडलूम, फार्मास्यूटिकल स्कूटिकल हाँ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, मसाले, तेल और परफ्यूम ये कानपुर से निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वाराणसी से रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने। रेशम, ऊनी हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। झांसी और ललितपुर से पीतल के सामान जो है निर्यात किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज तो बहुत छोटा सा है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 1994 में हुई। चूने, पत्थर व कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का क्रमशः स्थान है दूसरा व प्रथम। यानी चूना पत्थर उत्पादन में अपने देश यानी भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, और कांच बालू के उत्पादन में प्रथम स्थान है, ठीक है। कांच बालू यानी जो जिससे घर और बनता है, रेता जिसको बोलते हैं, नदियों से निकाला जाता है, ठीक। सबसे ज्यादा गंगा बहती हैं तो वहीं नदियों से निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खनिज, ठीक है। अब एक खनिज है एक तरफ किस स्थान पर क्या प्राप्त किया जाता है उसके बारे में दिया गया, ठीक। तो सोना जो है शारदा व रामगंगा नदियों के रेत में, बादा और मिर्जापुर में मिलता है, ठीक। सोना की खुदाई होती है ना तो वहीं से निकाला जाता है। हीरा जो है बांदा और मिर्जापुर में। तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये देखते जाइए, सब इंपॉर्टेंट है सब। यूरेनियम आपका ललितपुर में सोनराई क्षेत्र में। बेराइट्स सोनभद्र में और मिर्जापुर में। एंडोलूसाइट मिर्जापुर सोनभद्र, ठीक। टाल्क या सेल खड़ी हमीरपुर झांसी दोनों जगह पे मिलता है। एस्बेस्टस जो है मिर्जापुर में मिलता है, ठीक है। पाइराइट्स ये भी मिर्जापुर में मिलता है। पोटास लवण जो है प्रयागराज, चंदौली, बादा व झांसी में, ठीक। चूना पत्थर कजराहट, सोनभद्र, रोहतास यानी मिर्जापुर और सोनभद्र में मिलता है। डोलोमाइट मिर्जापुर और बादा और सोनभद्र में। ये डोलोमाइट एल्युमिनियम का ही अंग है, ठीक है। नेक्स्ट पेज है आपका, बस समाप्त होने वाला है। वीडियो को समाप्त किया जाता है थोड़ी देर में, समाप्त हो जाए आपका। जुगाड़ पे ही काम चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम वीडियो को बनाते हैं। तो इसमें है राख सल्फेट, ये है बांदा में, बांदा ललितपुर। कोयला जो सिंगरौली सोनभद्र में। कांच बालू प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी, ठीक है। चाइना क्ले, ये चाइना क्ले जो है सोनभद्र में बनता है। फायर क्ले सोनभद्र में। बाक्साइट ये बनता है राख गवा, बादा, वाराणसी, चंदौली, ललितपुर। और जिप्सम झांसी और हमीरपुर में, ठीक है। और है पाइटोफिलाइट जो है झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर इत्यादि शहरों में बनता है। तो खनिज कहाँ कौन से स्थान पे बनता है, कहाँ से मिलता है, प्राप्त होता है, इसके बारे में बता दिया गया। ये कुछ बेसिक संस्थान हैं, इनके बारे में बता दिया जाए कि वीडियो को समाप्त किया जाए यहीं पे। मुझे लगता है इसको बाद में पढ़ाया जाए क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक साथ ही सब इम्पोर्टेंट पढ़ा देंगे ना तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आज जो लेखपाल साथी फॉर्म भर दिए हैं, लगभग डेट भी समाप्त हो गई है। तो आज न्यूज़पेपर में दिया था करीब
8,90,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। तो एक सीट पर लगभग अभी 111 है फाइटिंग। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर देखिए अभी कट ऑफ निकलेगा तो कितना कट ऑफ जाता है, हो सकता है 3 लाख 3.5 लाख तक बैठाए एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी कट ऑफ भी जारी होगा। तो जो लोग फॉर्म भर दिए तैयारी करते रहें, ऐसे वीडियो शॉर्ट बनाता हूँ मैं, देखते रहें और जिससे लाभ हो तो आप लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो भेजते रहें। ठीक है, जो अच्छा लगे कमेंट कर दिया करें, जो कहीं पे त्रुटि हो तो बता दिया करिए कमेंट के माध्यम से। और जो मेरे मित्र हैं जो जहाँ से देखते हैं लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, तो हमको भी आभास हो जाएगा कि हाँ हमारे मित्र हैं और वीडियो को देखते हैं। ठीक है, इससे पता चल जाता ना कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कहाँ से देख रहा है, क्या गलती हुई है। तो ठीक है, वीडियो को एक बार स्लो स्पीड में देख लिया करिए, नहीं तो फास्ट स्पीड में, लेकिन देख लिया करिए, आपके फ़ायदे के लिए है। ठीक है, थैंक यू सो मच।